आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है 24 घंटे, जिसमें आप और हम देखिए अपना जीवन बिताते हैं। इसको आप दिन प्रतिदिन भी कहीं भी आप कुछ शब्दों में समझ सकते हो। देखिए, वैसे तो ये संसार, ये जगत, इसको भी एक 24 तत्वों का एक ब्रह्मांड कहा गया है। आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों को भी एक मिलाकर ये 24 तत्वों का ही बना है। और ये 24 तत्वों का ही देखिए इतना अधिक महत्व है कि ये जो दिन रात की जो एक स्थितियां आपके हमारे जीवन में, जिसको हम प्रतिदिन के नाम से भी अपने व्यवहार में समझते ही हैं, ये भी 24 घंटे की स्थितियां हैं। क्योंकि हम प्रतिदिन ही देखिए प्रकृति के तीन गुणों के ऊपर चर्चाएं करते रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में 13वें और 14वें अध्याय में विस्तार से समझाया है। और शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ही अपने गीता उपदेश में अर्जुन के माध्यम से हमें आपको समझाया है कि इन तीन गुणों के खेल को समझो। इन तीन गुणों के रहस्य को आपको हमें समझना है कि ये गुण प्रतिदिन ही एक क्रम में अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। और हम भी देखिए प्रतिदिन ही इन पर चर्चाएं करते हैं। देखिए, परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सभी भाई बहनों के सहयोग से लगभग जो हमने अब तक 1700 वीडियो प्रसारित कर चुके हैं, उसमें भी हम केवल इन तीन तत्वों पे ही बात करते हैं। आत्मा, परमात्मा, ये दो चेतन सत्ता हैं। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है और परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है। परमात्मा के लिए ही सच्चिदानंद कहा जाता है। यानी कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। और आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सदा बना रहता है। जबकि आत्मा देखिए केवल चित्त, यानी कि सत्य और चित्त है। क्योंकि चित्त में एक नित्यता बनी रहती है। कहते हैं ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। और जबकि माया के लिए, माया के तीन गुणों के लिए एक शब्द केवल सत्य कहा गया। नित्य कहो, सत्य कहो, सदा कहो। यानी कि ये जो तीन गुण हैं, ये एक नित्य बने रहते हैं। शास्त्रों में तो इन तीन गुणों की जब सम अवस्था होती है, उसको प्रकृति कहा गया। ये जो हम अक्सर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को एक, जो इसके 5 अंतिम घटक हैं। देखिए, पृथ्वी इस 24 तत्वों के ब्रह्मांड का एक अंतिम तत्व है। जिस पृथ्वी के ऊपर ही देखिए आज 2 देशों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, युद्ध चल रहा है। और घरों में भी देखिए अक्सर भूमि विवाद या संपत्ति विवाद इस भूमि तत्व के ऊपर ही है। देखिए, आज हमारा कोई वो विषय नहीं है। क्योंकि आज हमारा विषय क्या है कि आपके हमारे जीवन में ये जो प्रतिदिन 24 घंटे नित्य एक कर्म में आते हैं। वर्तमान समय तो देखिए कल युग का चल रहा है। इससे पहले द्वापर युग था, उससे पहले त्रेता युग था, और उससे पहले देखिए सतयुग था। जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया ना, सतयुग में धर्म 100% बना रहता है। और धर्म का अभिप्राय देखिए सत्य, तप, पवित्रता और दया से लिया जाता है। जब ये धर्म के कहते हैं ना 4 पांव, ये 4 चरण जब पूर्ण अवस्था में होते हैं तो सतयुग होता है। जब इनमें कुछ गिरावट आने आरंभ होती है तो फिर त्रेता युग आ जाता है। फिर और गिरावट आ जाती है तो फिर द्वापर युग, और अधिक गिरावट आ जाती है, जो कि वर्तमान समय में आप देख ही रहे हो। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर की थी, इससे तिगनी त्रेता युग की, और उससे चौगुनी सतयुग की थी। जबकि वर्तमान समय जो कलयुग का एक बीत चुका है, वो तो मात्र 5,120, 22, 25 वर्ष ही बीते हैं। शेष बहुत लंबा समय तो अभी कलयुग का आना बाकी है। और अक्सर हम अपनी चर्चाओं में या 2 मनुष्य अपने बातचीत में अक्सर कहते हैं ना कि 50-60 साल पहले सतयुग जैसी स्थितियां थी,
आज तो ज़माना बहुत बिगड़ गया है, लोगों का व्यवहार, लोगों की दिनचर्या ये बिगड़ती जा रही है। बस उसी बात को ही आधार लेते हुए ये जो आज हमने 24 घंटे के नीचे जो 3 अलग-अलग खाने 3 अलग-अलग रंगों में बनाए हैं और उसमें संख्या क्या लिखी है 8, 8, 8, यानी कि तमोगुण को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है और रजोगुण को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है और सत्वगुण को हमने सफ़ेद रंग से दर्शाया। और इन तीनों ही खानों में देखिए हमने 8, 8, 8 का, इसका अभिप्राय क्या, ये तीनों गुणों का लगभग जो एक समय है 8-8 घंटे का रहता है। अब लगभग शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इनमें कहीं कहीं देखिए कुछ 8.25 घंटे हो जाते हैं, कुछ 8.5 घंटे होते हैं। कहते हैं ना गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। ठीक इसी तरह सर्दियों में देखिए रातें बड़ी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। ये इसके पीछे का कारण क्या है? ये सूर्य के निकलने का जो सूर्योदय का समय है और सूर्यास्त की स्थितियाँ, क्योंकि सूर्य डूबने के साथ ही यानी कि सूर्यास्त के समय के साथ ही ये तमोगुण का आरंभ उस स्थिति विशेष में हो जाता है। क्योंकि सूर्य तो देखिए तकनीकी रूप से सदा ही बना रहता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी सतह पे ही देखिए परिक्रमा करती है, वो 24 घंटे में करती है, इसलिए ये दिन रात की स्थितियां बन जाती हैं। देखिए परमात्मा की सृष्टि में ये जो प्रकृति की स्थितियां हैं बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से अनादिकाल से चलती आ रही है, यानी कि इस तारीख से या इस समय से आरंभ हुई ऐसा नहीं, ये प्रवाह में। इसलिए तो देखिए इसको नित्य का है, नित्य का संबंध एक प्रवाह से लिया जाता है। जबकि ये जो जगत है, जो ब्रह्मांड है, जो 24 तत्वों का है, देखिए ये 23 तत्वों का विस्तार होता है और विस्तार जड़ में अपने आप नहीं होता, वो जड़ में विस्तार लाया जाता है। जैसे कुम्हार देखिए उस मिट्टी में विविध प्रकार के एक उत्पाद बनाता है ना, तो वो क्रिया करता है, जबकि मिट्टी तो देखिए अपने आप में जड़ है। तो सुराही भी बना सकता है, घड़ा भी बना सकता है, चिलम भी बना सकता है। ठीक इसी तरह देखिए उदाहरण को मात्र समझने के लिए कि बात हमारी आगे बढ़ती जाए। अब ये जो 24 तत्वों की जो एक स्थिति है ब्रह्मांड की, ये 23 तत्वों का एक विस्तार है। 23 तत्वों का विस्तार ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा सर्वप्रथम देखिए सत्वगुण में वृद्धि की जाती है, फिर रजोगुण में, और फिर जब प्रलय की स्थितियां आती हैं, क्योंकि सृजन, पालन और फिर अंत में देखिए तीसरी स्थिति क्या है, प्रलय की स्थिति। यानी कि ये जो 24 तत्वों का ब्रह्मांड है या 23 तत्वों का जो प्रकृति का एक परिवार है, जो कि करोड़ों अरबों वर्षों तक ये बना रहता है, क्योंकि ऐसा माना गया है। ये जो अभी हमने समझाया ना 4 युगों का जो एक प्रवाह है, इसको चतुर्युग कहा गया है। ये चतुर्युग जब 71 बार बीत जाते हैं तो एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर होने पे इस सृष्टि का प्रलय काल होता है। देखिए ये गुना भाग करते ही आपका हमारा दिमाग चकरा जाता है। इसीलिए तो कहते हैं शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ो, इनको समझो। जब आप इन शास्त्रों की बातों को क्रमबद्ध तरीके से समझ जाओगे तो आपको हमें मनुष्य योनि के महत्व का बोध होने लगेगा, क्योंकि मनुष्य योनि ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा जंक्शन है जिसमें आप ये जो जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं, 84 लाख प्रकार की योनियों की जो एक स्थितियां हैं, इनसे मनुष्य छुटकारा पा सकता है, आनंद रूपी सत्ता से जुड़ते हुए परमात्मा को पा सकता है। क्योंकि आत्मा तकनीकी रूप से केवल ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप केवल परमात्मा है। इसीलिए तो बार बार कहते हैं परमात्मा की सुमुखता बनाए रखो। और परमात्मा की सुमुखता कब बनती है? जब आत्मा माया के, प्रकृति के 3 गुणों के विमुख हो जाती है। अब 3 गुणों की भी देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण में क्या कहा गया, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है।
देखिए ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, इन 3 गुणों का जो ज्ञान विज्ञान है, इसको भगवान श्री कृष्ण जी ने ही एक गूढ़तम ज्ञान का नाम दिया। अब गूढ़तम शब्द आते ही फिर सारे अन्य स्थितियां समाप्त हो जाती है, यानी कि इससे महत्वपूर्ण कोई ज्ञान ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो पहले ही ज्ञान स्वरूप है। और इन 3 गुणों के ज्ञान को मनुष्य जितना क्रमबद्ध तरीके से समझ जाता है, क्योंकि हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 1700 वीडियो जो हमने प्रसारित किए हैं, उसमें आत्मा परमात्मा के संबंध पर चर्चाएं की है, क्योंकि ये दोनों चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है तकनीकी रूप से। इसलिए जब जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख बनी रहती है तो उसको आनंद की झलकें मिलती है। देखिए जिसका हम संग करते हैं उसका रंग आपके हमारे भीतर आने लगता है। परमात्मा क्योंकि आनंद स्वरूप है, इसलिए हमें आनंद की झलकें मिलती हैं। क्योंकि आनंद में देखिए चित्त बना रहता है, इसलिए आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, हम ज्ञान में स्थिति में बने रहते हैं। जबकि माया माया तो देखिए जब चित्त ही नहीं है तो फिर आनंद की तो हम बात ही कल्पना ही नहीं कर सकते। देखिए कोई पहली क्लास में पढ़ रहा है, उसको तो हम ऐसा नहीं समझते कि उसने दूसरी कक्षा पास की है, तीसरी कक्षा पास की है। और हम तो देखिए दूसरी कक्षा में हैं, तीसरी कक्षा में नहीं पहुंचे। इसका अभिप्राय क्या है कि हम तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए कहते हैं कि जब माया की जो एक स्थितियां हैं, ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, 3 शरीरों का जो एक बंधन है, जब हम मायातीत की स्थिति में पहुंच जाते हैं, यानी कि माया से प्रकृति से आपका हमारा संबंध टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। देखिए ये शब्दों में कहना बहुत ही सरल बात है। इस स्थिति में पहुंचने के लिए लाखों करोड़ों अरबों कितने जन्म बीत जाते हैं, मनुष्य को बोध नहीं होता। और जब मनुष्य सत्वगुण का संग ही नहीं करता, देखिए ये 3 स्थितियां जो हमने समझाई हैं, इनके बहुत ही गहरे अर्थ हैं। क्योंकि आज हमने देखिए 8 8 8 यानी कि इन 3 गुणों की स्थितियों में तो हमने 8-8 घंटे का एक अंक जोड़ा है। लेकिन इसके नीचे ही हमने एक शब्द क्या लिखे है, सैद्धांतिक। सैद्धांतिक का अभिप्राय अर्थ है कि ये एक सिद्ध हो चुका है कि इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए अभी हमने कहा ना कि कलयुग में भी जो गुणों का प्रवाह आप और हम देख रहे हैं, ये एक नित्य तत्व है। इसलिए तो कहते हैं ये जो 23 तत्वों के ब्रह्मांड में ये जो 3 गुणों की स्थिति है, इन 3 गुणों को शास्त्रों में देखिए एक तत्व माना गया। एक तत्व का अभिप्राय ये गुणों की स्थिति। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये संपूर्ण माया त्रिगुणात्मक है। और हम तो देखिए अक्सर अपनी चर्चाओं में जो जो वीडियो के नाम रखते हैं, और पिछले 2 वर्षों से तो हमने देखिए इन 3 गुणों की स्थितियों को हम 3 रंगों से दर्शाते हैं। तमोगुण को काले रंग से, जैसा कि आज दर्शाया है। रजोगुण को एक रंगीन रंग से, क्योंकि ये रजोगुण संसार से जुड़ता है। स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है वो भी रजोगुण के कारण ही शास्त्रों में कहा गया। जबकि सत्वगुण को हम ज्ञान से जोड़ते हैं। जैसे हम शाम को सूर्य अस्त होता है तो हम अपने घरों में देखिए ट्यूबलाइट जलाते हैं ना, उसकी एक दूधिया रोशनी होती है। इसका देखिए एक भावार्थ समझने चाहिए। जैसे जैसे हम अपने भावार्थ जीवन में इनके समझते जाते हैं, उतना उतना परमात्मा की ये जो ज्ञान विज्ञान की स्थितियां हैं, अक्सर हम कहते हैं ना, आपके हमारे जीवन में देखिए प्रतिदिन जो एक स्थितियां बनती हैं, ये एक सैद्धांतिक रूप से तो देखिए इनको हम बदल नहीं सकते। लेकिन आपके हमारे अंतःकरण की क्या स्थिति है, यानी कि हम इन 3 गुणों का संग कैसे कैसे करते हैं, वैसा वैसा आपका हमारा अंतःकरण बनता है। अंतःकरण का अभिप्राय देखिए शास्त्रों में मन बुद्धि अहंकार से लिया गया, और कहीं कहीं देखिए मन बुद्धि चित्त अहंकार भी कह दिया जाता है। वो मन का ही देखिए एक अलग हिस्सा है चित्त। इन सभी स्थितियों पर हम पहले भी बहुत चर्चाएं कर चुके हैं। लेकिन मूलभूत रूप से ये देखिए, ये जो हम प्रतिदिन कहते हैं, जब कभी कभी हम कहते हैं ना जन्मदिन, अब किसी का जन्म देखिए दिन में हुआ है या शाम को हुआ है या रात को हुआ है, लेकिन हम कभी भी जन्म रात नहीं कहते।
देखिए कुछ स्थितियों पर आपको में शब्दों पे थोड़ा चिंतन करना होता है, और मैं तो अक्सर बार बार कहता रहता हूँ कि शब्दों पे जितना जितना हम चिंतन करते हैं तो उनके अर्थ समझ में आने लगते हैं। अब जब मनुष्य को अर्थ समझते समझते उनके भावार्थ भी समझ में आने लगते हैं तो फिर ज्ञान की जो एक सूक्ष्म कड़ी है वो आपको में समझ में आने लगती है। देखिए कभी कभी शब्द तो एक ही होता है, लेकिन उसके परिवेश में कुछ स्पष्टीकरण में कुछ अंतर आने से उसके भावार्थ बदल जाते हैं। इसी तरह ये जो हमने 3 गुणों के 8-8 घंटे जो सैद्धांतिक रूप से लिखे हैं, इसका अभिप्राय ये है कि ये सभी युगों में अनादिकाल से ये एक क्रम में 8-8 घंटे ही इनके बने रहते हैं। लेकिन हम जिस गुण विशेष का जितना अधिक संग करते हैं फिर उतना उतना आपका हमारा अंतःकरण बनता है। देखिए हमने नीचे क्या लिखा है, व्यवहारिक स्थितियां क्या है। व्यवहारिक का अभिप्राय जो एक वास्तविक स्थितियां आपके हमारे जीवन में क्या होती हैं। देखिए कलयुग की अलग स्थिति है, द्वापर में अलग स्थितियां थी, और त्रेता युग में और सतयुग की अलग स्थितियां थी। देखिए रात में तमोगुण की भी प्रधानता होती है, सतोगुण की भी स्थितियां बनती हैं, और इसी तरह दिन में देखिए सतोगुण भी होता है, रजोगुण भी होता है। इन पर अक्सर हम बहुत ही चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन आज हमारा देखिए मूलभूत जो एक विषय है वो 2 शब्दों पर टिका हुआ है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। यानी कि सैद्धांतिक स्थितियां तो देखिए 8-8 घंटे की हैं, लेकिन आज आपके हमारे जीवन में ये जो 8-8 घंटे की स्थितियां में देखिए कुछ परिवर्तन आ चुका है। हालांकि मैंने तो देखिए ये परिवर्तन एक सामान्य दृष्टिकोण से देखिए तमोगुण में तो मैंने 8 घंटे ही लिखे हैं। हालांकि इसमें भी देखिए परिवर्तन है, क्योंकि वर्तमान समय कलयुग की स्थितियां चल रही हैं। और रजोगुण में मैंने देखिए 8 ना लिख के 16 लिख दिया। अब देखिए ये 16 शब्द ही पूरी की पूरी वीडियो को ही एक इसके संदेश को एक परिवर्तन में ले आता है कि देखिए जहाँ ऊपर तो 8 घंटे लिखा है, और हमने देखिए व्यवहार में देखिए ये 8 की जगह 9 नहीं किया, 10 नहीं किया, 11 नहीं किया, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, इसको देखिए 16 कर दिया है, अधिक बढ़ा दिया है। और कहीं कहीं तो देखिए आपको व्यवहारिक रूप में ये स्थितियां कुछ अलग भी नजर आ सकती है। देखिए मैं उदाहरण तो किसी अंश में ही दे सकता हूँ ना, और जबकि मैंने सत्वगुण में देखिए एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, यानी कि उस प्रश्न चिन्ह के भी बहुत ही गहरे अर्थ है। इन व्यवहारिक स्थितियों में जो गुणों की स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में दिखाई देती हैं, इसका अभिप्राय यही है कि मनुष्य का रजोगुण बढ़ता जा रहा है। बढ़ने का अभिप्राय देखिए ये जो 24/7 की स्थितियां आपके हमारे जीवन में दिखाई देती हैं, क्योंकि आपके हमारे भोग क्या है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। आपके हमारी जो स्थूल शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे हम इन 5 भोग्य विषयों का सुख भोगने की फिराक में रहते हैं, उसके लिए हम क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं। और कलयुग में तो देखिए इन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं है, यानी कि कानून को तोड़ने में भी हिचकता नहीं है। कानूनों के जो उल्लंघन होते हुए आप संसार में अलग अलग देशों में देखते हो कि कानून किस लिए बना है, कि सभी मनुष्यों का हित हो। ये जो हम अक्सर एक उदाहरण देते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो, ताकि एक व्यवस्था में सभी वाहन चालकों का हित हो, कल्याण हो, वो अपनी अपनी मंजिल पर आराम से पहुंच जाए। लेकिन जब कुछ लोग अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुखों की प्राप्ति के लिए दूसरों को दुख देते हैं, तो फिर कानून उन पर एक अंकुश लगाने के लिए उनके चालान काटता है, उनको दंड देता है, जेल में डाल दिया जाता है। ठीक इसी तरह जब आपके हमारी बनाई गई व्यवस्था में ही हम देखिए कानून का उल्लंघन करने वाले को, निषेध कर्म करने वाले को दंड देते हैं, तो फिर प्रकृति तो देखिए परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है, यानी कि परमात्मा तो देखिए एक पूर्ण स्थिति है, तो वहां तो कहीं भी कुछ अपूर्ण स्थितियां सुई की नोक के बराबर भी संभव ही नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है, ये जो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ये जो मनुष्य की योनि को तो देखिए कर्म योनि कहा गया, शेष किसी योनि को देखिए कर्म योनि नहीं कहा गया। हालांकि मनुष्य योनि को कर्म योनि के साथ साथ एक साधना योनि का भी नाम दिया गया।
और साधना करने का एक अवसर है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक विस्तार से कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थितियों से एक परिभाषित की है। लेकिन जब जब आपके हमारे निषेध कर्म होते हैं, निषेध कर्मों का अभिप्राय देखिए पाप कर्मों से लिया जाता है। जैसे यातायात के हम निषेध स्थितियों में आपके हमारे चलान करते हैं, तो ठीक प्रकृति की व्यवस्था में आपके हमारे ये जो चलान कटने का अभिप्राय, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनी है, ये दंडमयी जोनी है। और दंडमय जोनियों को देखिए किसी प्रकार का कोई एक सुख सुविधा के साधन नहीं दिए जाते। अब जेल में भी देखिए जिनको बंद कर दिया जाता है, वहां उनको एक साधारण भोजन मिलता है। साधारण भोजन देने के लिए भी उनसे एक विभिन्न प्रकार के एक श्रम लिया जाता है, उनसे कार्य लिए जाते हैं। ठीक इसी तरह प्रकृति की व्यवस्था में भी देखिए नीचे की जोनियों के जीवों को एक किसी तरह उनकी आवश्यकताओं की कुछ पूर्ति हो जाती है। अब पशु हो, पक्षी हो, आप देखोगे चाहे चींटी हो, कीड़े मकोड़े, ये अपने भोजन की तलाश में ही घूमते हैं, क्रियाएं करते हैं। देखिए अब वनस्पति है, अब वो तो देखिए इस स्थिति विशेष के लिए प्रयास भी नहीं कर सकती, क्योंकि वनस्पति तो देखिए पृथ्वी से एक बंधी हुई है, वो तो चल फिर भी नहीं सकती। अक्सर मैं दार्शनिक भाव रखते हुए मैं कहता हूँ ना कि देखिए इन वनस्पति की, पेड़ पौधों की कितनी ही अधिक जड़ें हैं, टांगे हैं। इतनी टांगे होने के बावजूद भी देखिए ये चलने फिरने में असमर्थ है। और ये जो इनकी अगली उन्नति होती है वो कौन सी होती है? रेंगने वाले जीवों की। अक्सर आप देखते हो ना, बैंगन में, बंद गोभी में या किसी फल में एक रेंगने वाले जीव होते हैं। और आजकल तो देखिए मानसून का मौसम चल रहा है, अक्सर हम पार्क में जब बाग में घूमते हैं तो वहाँ कई बार देखते हैं कि किसी पटरी पे या जमीन पे कोई ऐसे ऐसे जीव चल रहे होते हैं जिनकी कितनी ही टांगे होती हैं। उनको गिनना भी देखिए संभव नहीं, कोई 2, 4, 10, 20, 50 नहीं, बहुत अधिक टांगे होती हैं। यानी कि ये टांगे जैसे जैसे ये जो नीचे की जोनियों का विकास होता है, ये टांगे घटते घटते ये मनुष्य जोनी ही एक सर्वश्रेष्ठ जोनी है। आपके बारे टांगे कितनी है? 2। देखिए इन सभी स्थितियों पर बहुत ही गहन चिंतन करते हुए इनके भी आप भावार्थ समझ सकते हो। देखिए पशुओं के तो 2 टांगे नहीं है, उनके तो 4 टांगे हैं। इसका अभिप्राय क्या? उनके तो हाथ नहीं है, उस हाथों को ही एक टांगों का रूप दे दिया गया। आप यूं भी भावार्थ समझ सकते हो। इसका अभिप्राय ये भी है कि मनुष्य योनि पाकर आपको हमें मिलेंगे जो एक शारीरिक रूप से जो अंग है, उनका आपको हमें सदुपयोग करना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है, हम कहते हैं ना, 2 हाथों को जोड़कर हम दूसरे को नमस्कार करते हैं। लेकिन जब हम यही 2 हाथों का दुरुपयोग करते हुए हाथापाई मार कुटाई करते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है? ये तामसी स्थिति है। ये नीचे की जोनियों को देखिए तामसी कहा गया है। इन सभी स्थितियों पर आप जितना गहरा चिंतन करोगे, तो आप प्रकृति की सभी व्यवस्था को, ये दिन रात की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि प्रतिदिन आपके हमारे जीवन में जो एक आयु घटती जा रही है, यदि हम सत्वगुण का संग नहीं करते, जो कि मनुष्य जो नहीं पाकर आपके हमारे लिए एक आवश्यक स्थिति है। और मैं तो यूं कहूंगा कि शास्त्रों में तो, क्योंकि ये एक अनिवार्य स्थिति समझाई गई है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया, जो मनुष्य सत्संग करता ही नहीं है, ये जो आज हमने प्रश्न चिन्ह लगाया, इसका अभिप्राय क्या है? कि जो मनुष्य देखिए रजोगुण में ही रहता है, जबकि शास्त्रों में तो कहा गया रजोगुण की उपेक्षा करो। जबकि आज मनुष्य उपेक्षा कहीं नहीं कर रहा, उस रजोगुण की प्राप्ति के लिए ही तमोगुण में गिरने से भी परहेज नहीं करता, छल कपट ठगी हेरा फेरी करने से भी परहेज नहीं करता। किस लिए? विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। आज समाज में ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके जीवन में देखिए छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे अनैतिक कार्य करना एक आम बात होगी। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो एक मद्यपान करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। दिन में भी देखिए एक मादक पदार्थों का सेवन करने से वो एक चूकते नहीं है। कितने लोग देखिए गुटखा, तंबाकू, सिगरेट पीते हुए दिन में आपको नजर आएंगे। और कुछ लोग तो देखिए शाम को ही मद्यपान करते हैं, कुछ लोग दिन में भी ये इन स्थितियों में अपने आप को संलग्न रखते हैं। देखिए कलयुग की 5 स्थितियां भागवत पुराण में कही गई है: धूत, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा
और स्वर्ण, स्वर्ण का अभिप्राय देखिए उस धूत कीड़ा से भी आप जोड़ सकते हो, अनैतिक कार्यों से जो हम धन कमाते हैं, या उस धन को भी समझ सकते हो जिस पर हम आयकर नहीं देते। ये सभी स्वर्ण की स्थितियों में आते हैं। स्त्री संघ का तो अभिप्राय आप समझ ही गए होंगे। आजकल देखिए जो विवाह के अतिरिक्त जो संबंध आप समाज में इधर उधर देखते हो, जिन पर देखिए अक्सर न्यायालयों में भी कुछ चर्चाएं होती हैं, ये सभी जो स्त्री संघ कहो पुरुष संघ एक ही बात है। ये अनीतिगत संबंध होते हैं, यानी कि जो विवाह के अतिरिक्त के जो संबंध हैं उनको एक कलयुग से जोड़ा गया। इसी तरह ये जो मांसाहार भोजन का सेवन करने वाले, ये हिंसा की स्थितियों से जोड़ा जाता है। जैसे देखिए एक पशु अपने भोजन के लिए अपने से छोटे पशु का भोजन बनाता है, शिकार करता है, मार देता है, तो ये तो पशु वृत्ति है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियाँ ही बनी रहती, उसमें इंसानियत बनी नहीं रहती। एक बार हमने एक वीडियो बनाया था, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत, यानी कि जब तक आपके बारे नैतिक मूल्य बने रहते हैं, मानवता बनी रहती है। मानवता का है कि आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी है। अब पशुओं को भी जीने का अधिकार है। जैसे हम कहते हैं ना, एक हमने वीडियो बनाया था, जियो और जीने दो, ऐसा शब्द तो आपने पहले भी सुने होंगे। और साथ में हमने एक शब्द जोड़ा था, चलो और चलने दो। चलो और चलने दो का अभिप्राय यातायात के नियमों का पालन करने से है। जियो और जीने दो का अभिप्राय देखिए जैसे हम जीना चाहते हैं, ये पशु भी जीना चाहते हैं, पक्षी भी जीना चाहते हैं। आपको हमें कोई हल्का सा एक थप्पड़ मारता है तो हम कितना आग बबूला हो जाते हैं। अब निर्बल पशु पक्षी, भले ही देखिए सरकार द्वारा कोई ऐसे कानून ना भी बने हों उनके एक हितों की रक्षा के लिए, यानी कि यदि हम मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, भले ही हम दंडित नहीं भी होते क्योंकि कानून व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, कानून बने नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में परमात्मा के जो शास्त्र हैं, परमात्मा के शास्त्र का मतलब जो अनादिकाल से वेदों का ज्ञान है, क्योंकि वेद तो देखिए किसी ने लिखे नहीं, ये तो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख से प्रकट होते हैं, यानी कि ये अपौरुषीय कहलाते हैं। वेदों का ही सरलीकरण विभिन्न प्रकार के उपनिषदों में किया गया, फिर उपनिषदों की बातों को ही और अधिक सरलीकरण करते हुए उनको विभिन्न कथा कहानियों से जोड़कर एक और सरल भाषा में समझा दिया गया। जैसे हम बच्चों को कोई बात समझाते हैं तो उनको कहानी गढ़ के कुछ बात संदेश देते हैं। अब दिन में कोई बच्चा कोई बुराई करता है, उसकी बुराई में सुधार लाने के लिए, यानी कि उसको सही राह पे लाने के लिए, ये सही राह के आपके हमारे जीवन में सत्व गुण का संग, और उसी सत्व गुण का संग के नीचे जो हमने एक स्थितियां लिखी हैं वो तो हमने प्रश्न चिन्ह लगा दिए कि इस पर आप सोचो। आपके हमारे जीवन में देखिए रजोगुण या तमोगुण की ही स्थितियां बनी रहती है। अब किसी का देखिए तमोगुण 16 घंटे भी हो सकता है, किसी का 12 घंटे भी हो सकता है। और देखिए जब 24 घंटे में आपका हमारा जो एक वर्गीकरण है या अनुपात है या दैनिक से है वो राजसी और तामसी स्थितियों में ही बीत रही, तो ये तो पशु वृत्तियां हैं। पशु वृत्तियां आपके हमारे जीवन का एक अधोगति की स्थितियां बनाने में सहायक होती है, क्योंकि आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। अब जितने भी मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं तो उनका कर्माशय कितनी तेजी से बिगड़ता है। और मनुष्य जोनी तो कहते हैं तभी मिलती है, शास्त्रों में कहा है जब मनुष्य की मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। और ये तुल्यता यदि बिगड़ जाती है, बिगड़ने का अभिप्राय देखिए पाप कर्मों की अधिकता से है। जब हम निषेध कर्म करते हैं, देखिए जब जब हम रजोगुण को बढ़ाते हैं तो संभावना यही होती है ना कि उसका तमोगुण में यानी कि पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण ये पास पास है। शास्त्रों में कहा गया ना कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। और यही कहीं कहीं शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। उसी बात को आधार में लेते हुए हमने तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 से जोड़ दिया। अब 10 से 100 में जाने के लिए विभिन्न प्रकार के ऋषिगत ग्रंथों में कर्मकांड इसीलिए रचे गए ताकि हम सत्वगुण में जाएं, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर यदि हम अपना सत्वगुण नहीं बढ़ाते, देखिए बढ़ाने की बात तो दूर, आज हम
कलयुग की स्थितियों में क्या देख रहे हैं, लोगों का सत्संग घटता जा रहा है। सत्संग घटने का अभिप्राय भी मन से सत्संग होते हुए राशि मनुष्यों को तो दिखाई भी देता है, लेकिन वो सात्विक स्थितियां बन नहीं पाती। देखिए आज मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय क्या है, वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है जिसकी मनुष्य अक्सर सोने में बिता देता है। सोने में बिताने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य देरी तक सोता रहता है, तब ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां बीत जाती हैं। देखिए जब हम सत्वगुण का ही संग नहीं करते तो फिर विशुद्ध सत्वगुण तो और भी एक शुद्धतम स्थिति। ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय है वो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट का स्थिति है। देखिए ये जो 8-8 घंटे की स्थिति है, ये एक गुण की प्रधानता होती है, दूसरा गुण गौण होता है, तीसरा गुण अति गौण की स्थितियां होती हैं। एक बार हमने एक वीडियो बनाया था ना, 3 गुणों की स्थितियां, 3 गुणों की 9 स्थितियां। हाँ, क्योंकि उसमें प्रत्येक गुण की देखिए 3-3 स्थितियां होती हैं। जैसे शाम को सूर्य अस्त होते ही तमोगुण प्रधान स्थिति में होते हैं। अब गुण कौन सा होता है, गुजरा हुआ गुण रजोगुण, जब हम क्रियाएं कर रहे थे, और सत्वगुण अभी दूरी की स्थिति में अभी आया नहीं है, इसलिए पहली स्थिति में तमोगुण प्रधान है, रजोगुण गौण है और सत्वगुण अति गौण है। अब दूसरी स्थिति क्या आती है, जब घोर तमोगुण आता है, जिसमें कहते हैं ना सो जाना चाहिए। अब घोर तमोगुण में देखिए तमोगुण अब घोर स्थिति में, अब गुजरा हुआ जो रजोगुण है वो अति गौण है, और अब आने वाला जो एक सत्वगुण है वो थोड़ा पहले से पास आ गया, इसलिए उसको हम गौण कह देते हैं। और तीसरा गुण, जब तमोगुण तो अभी प्रधान स्थिति में है, लेकिन आने वाला जो एक गुण है वो तो सत्वगुण है। अब सत्वगुण की दस्तक कहो, वो थोड़ा सा प्रवेश उसको कमजोर करता है, किसको, तमोगुण को। अब ऐसी स्थिति में देखिए तमोगुण तो प्रधान अभी भी बना है तीसरी स्थिति में, लेकिन अब गौण कौन है, पहले रजोगुण था, अब गौण कौन है, अब सत्वगुण है। अब गुजरा हुआ गुण रजोगुण वो अब अति गौण की स्थिति में पहुंच गया। ठीक इसी तरह जब हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं तो वो गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से प्रभावित नहीं होता। तो सपेश दृष्टिकोण से उस ब्रह्म मुहूर्त को या सूर्य निकलने से पूर्व की जो एक सात्विक स्थिति है वो मजबूत होती है। हम तो बार बार कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि रात को हम अधिक हानि करवा लेते हैं, क्योंकि तमोगुण की स्थितियां होती हैं। जब तमोगुण में हम हानि करवा लेते हैं और सुबह जो लाभ लेना चाहिए, हमने एक बार एक वीडियो बनाया था कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा को लूटना चाहिए। अब मनुष्य उस स्थिति विशेष का तो लाभ नहीं उठाता, परमात्मा को लूटने की बात तो दूर, मनुष्य सोया ही रहता है, और दिन में मनुष्य संसार को लूटता है, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ये जो हमने अभी एक कलयुग की स्थितियां समझाई हैं। तो दोनों ही स्थितियों में वो अपना नुकसान करता है। नुकसान करने का अभिप्राय वो अपना कर्माशय खराब करता है, बुरा बना लेता है, पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, और जैसा जैसा कर्माशय होता है वैसे वैसे फिर संस्कार बनते हैं। संस्कारों का अभिप्राय स्वभाव से है, और जैसे जैसे संस्कार स्वभाव बन जाते हैं फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर देखिए, कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं वही स्थितियां ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर वो वृत्तियां रूप में, तरंगों रूप में, विचारों के रूप में उठती रहती है। और ये विचार कहो, तरंगे कहो, सोच कहो, ये फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को नए कर्म करने को बाध्य कर देती है। ये जो समाज में देखिए बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, हत्या जैसी स्थितियां, ये क्यों बढ़ती हैं? ऐसे ही नहीं 1-2 मिनट की परिस्थितियों से ये बढ़ जाती हैं। देखिए कारण शरीर में उन अपराधियों के ऐसे बुरे संस्कार बने होते हैं, वो कब जाग जाते हैं। कहते हैं ना, संस्कारों को दग्ध बीज करो, बुरे संस्कारों को अच्छे संस्कारों को बनाओ, जगाओ। इसका अभिप्राय क्या है, सत्संग करो। देखिए जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो अंधकार कमजोर पड़ते लगता है, कमजोर पड़ते पड़ते समाप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह जब शुभ संस्कार बढ़ते हैं, शुभ संस्कार कब बनते हैं, जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। सत्संग करने का अभिप्राय सत्व गुण का संग करते हैं, और यदि हम सत्व गुण का संग ही नहीं करते, ये जो आज हमने प्रश्न चिन्ह लगाया, ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो देखिए सत्संग के नाम सुनते ही वहां से हट जाते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते। जबकि शास्त्रों में तो कहा है सत्वगुण की प्रशंसा करो। निंदा किसकी करनी है, तमोगुण की।
भले ही आज उतना देखिए कलयुग नहीं है कि लोग सतोगुण की निंदा कर जाएं, भले ही उपेक्षा कर जाते हैं। और आने वाले समय में हो सकता है देखिए कुछ ऐसा कलयुग की स्थितियां एक विकराल रूप धारण करती है कि लोग सतोगुण की निंदा भी करने लगेंगे। देखिए इन सभी स्थितियों के आपका केवल भावार्थ समझने हैं। मेरे शब्दों पर किसी भी प्रकार का कोई अटकना नहीं है, उस पर उलझना नहीं है। इनके भावार्थ समझो, ताकि ये जो हमारा ये जो तीसरा खंड सत्वगुण का हमने प्रश्न चिन्ह के साथ खाली छोड़ा हुआ है, इसको हम भरें। इसको हम देखिए आरंभिक स्थितियों में ये जो 2 घंटे 40 मिनट की जो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है, एक बार हमने पीछे एक वीडियो बनाया था ना ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति, वो हमने देखिए 2 घंटे 40 मिनट भी लिखा, फिर 8 घंटे लिखा, फिर हमने 24 घंटे लिखा। इनके देखिए अलग अलग भावार्थ हैं। अब 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियां तो देखिए सैद्धांतिक रूप से प्रतिदिन ही आती। अक्सर मैं उस स्थिति विशेष को देखिए सतयुग से जोड़ता है। उसके बाद की जो स्थितियां होती है उसको त्रेता युग, उसके बाद की जो स्थिति है वो एक द्वापर युग की, और शाम को सूर्य ढलते ही तो कल युग की स्थितियां आप और हम व्यवहार में ही संसार में देखते हैं। लोगों के एक रंगीन मजाज कहो, रंगीनियां कहो, लोगों के भोग विषयों के प्रति एक लोलुपता को, इन सभी स्थितियों पर मनुष्य जितना अधिक चिंतन करता है फिर उतना ही उसके विचार सात्विक बनते हैं। देखिए जब तक हम सत्संग नहीं करते, सत्वगुण का संग नहीं करते, और इन स्थितियों को हम जितना गहरे तल पर बढ़ाते हैं, ये जो हमने ब्रह्म मुहूर्त की 24 घंटे की स्थितियां लिखी, ये मायातीत महापुरुषों की स्थिति है। और यदि मनुष्य देखिए सत्संग अभी करता ही नहीं है, मिनटों में भी नहीं करता, ये जो हम पूजा पाठ भी 5, 10, 15 मिनट करते हैं, ये एक सात्विक स्थिति है, अच्छी स्थिति है। लेकिन ये बहुत ही आरंभिक स्थिति है। जैसे बच्चा देखिए प्ले स्कूल में जाता है, बैग तो लेके जाता है, लेकिन बहुत ही आरंभिक स्थिति है। 1 जमा 2, 2 जमा 3, इतना समझने में ही उसको पूरा वर्ष लग जाता है। इसी तरह ऐसे कितने ही देखिए राजसी मनुष्य हैं जिनको परमात्मा की आरंभिक स्थितियों का ज्ञान लेने में ही उम्र बीत जाती है। देखिए हो सकता है ये शब्द किसी साधारण मनुष्य को परेशानी में भी डाल सकता है, लेकिन मनुष्य जो नहीं पाकर आपको में परमात्मा को लूटना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है। ज्ञान को बढ़ाने का अभिप्राय अपनी अज्ञानता मिटाने से, क्योंकि ज्ञान हम भी कोई प्रतिदिन जो वीडियो द्वारा देते हैं ये कोई नया ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है, चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, ऋषिगत ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, जितने भी सत्संग में चर्चाएं होती हैं इनमें कोई नया ज्ञान नहीं है। हमने भी जो 1700 वीडियो अब तक बना दिए, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सभी ज्ञान आत्मा में पहले ही निहित है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। लेकिन हम माया का अभिप्राय देखिए विशेष रूप से ये जो रजोगुण और तमोगुण, ये बंधनदायक गुण है। ये गुण आपको में बांधते हैं, ये आपका हमारा सत्वगुण कमजोर करते हैं। और ये जो रजोगुण और तमोगुण कब समाप्त होते हैं? देखिए तमोगुण को हम अंधकार से जोड़ते हैं और रजोगुण को हम धुंधली स्थिति से जोड़ते हैं। धुंध कब जाती है? जब सूर्य का प्रकाश आता है। अंधकार कब जाता है? जब सूर्य का प्रकाश आता है। यानी कि इन दोनों गुणों का जो एक तमोगुण और रजोगुण की स्थिति है, इनका एक ही तोड़ है, एक ही समाधान है। ये दो समस्याएं हैं। देखिए रजोगुण की समस्या कहो, हालांकि रजोगुण की देखिए कहीं भी कोई निंदा नहीं की गई, लेकिन शास्त्रों में बार बार कहा इसके प्रति उदासीन रहो। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उसकी लगाम को अपने हाथ में रख के यही उपदेश दिया कि इनको एक नियंत्रण में रखना। अब गाड़ी में ब्रेक किस लिए रखी है? ताकि आपके हमारी वो जो गाड़ी की गति है उस पर एक अंकुश लगे। अंकुश किस पे लगना है? ये रजोगुण पे तो अंकुश लगाना है। ये जो 5 भोग्य विषय यही तो मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। जब ये अमर्यादित हो जाते हैं, यानी कि अमर्यादित का अभिप्राय ये आवारागर्दी करते हैं। आवारागर्दी का अभिप्राय ये देखिए 24/7 की जो एक स्थिति है जिन पर अक्सर मनुष्य एक ललायित रहता है। इन्हीं की प्राप्ति के लिए मनुष्य 20, 22, 25 वर्ष भौतिक शिक्षा में लगाता है। इन्हीं विषयों की प्राप्ति के लिए, धन अर्जित करने के लिए विभिन्न प्रकार के देखिए पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं। ये सभी स्थितियों पर देखिए हम जितना गहन विचार करेंगे
उतना ये सभी जो एक स्थितियाँ हैं, ये जो 8 और 16 है, ये देखिए 8 की जगह हम 16 भी लिख सकते थे और 16 की जगह हम 8 भी लिख सकते थे। यानी कि ये अलग अलग स्थितियाँ सबके जीवन की अलग अलग बनी हुई है। और ये जो हमने सतोगुण में एक प्रश्न चिन्ह लगाया, किस लिए? क्योंकि आपका हमारा सत्संग कमजोर होता जा रहा है, सत्संग समाप्त होता जा रहा है, या सत्संग होने वाला वो बेमन से हो रहा है। ये सभी स्थितियों पर जब तक हम चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते, देखिए इन सभी स्थितियों पर तो मैं 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे भी आपको विभिन्न स्थितियों द्वारा समझाते हुए इस पे प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन ये सभी स्थितियां फिर हमारी वीडियो को बहुत अधिक लंबा बनाती हैं। मैंने आज से तकरीबन 3-3.5 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3 घंटे की बन गई थी। उस पर मनुष्यों ने बहुत ही ऐतराज किया और आज भी देखिए ये वीडियो कुछ सामान्य से अधिक बन गई है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है, इन सभी स्थितियों पर आप विचार करो और अपने ये जो सतोगुण की जो एक स्थिति है, इनको बढ़ाओ, रजोगुण को मर्यादा में रखो। क्योंकि जब तक सतोगुण बढ़ेगा नहीं, तब तक ये रजोगुण मर्यादा में नहीं आता। जब तक रजोगुण मर्यादा में नहीं आएगा, ये जो तमोगुण में गिरने की जो एक स्थितियां हैं, वो आपकी हमारी बढ़ती जाती है। उनसे मनुष्य फिर बच नहीं पाता। हालांकि देखिए तमोगुण का अभिप्राय देखिए नींद लेने से भी है। आपको हमें 4-5-6 घंटे की नींद लेनी भी आवश्यक है। लेकिन इन सभी स्थितियों के मात्र आपने एक इशारा समझना है, एक संकेत समझना है, ताकि हम सभी भाई बहनों के मिले हुए जीवन में सत्वगुण की प्रशंसा होते होते हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करें। श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर उस पर चिंतन होता है, विचार होता है। और ये विचार जितना जितना गहरे तल पे होता जाता है, फिर उतना उतना गहरे तल पे आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। देखिए स्थूल शरीर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग करना 1% की सफलता है। मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा सोचना है। जब हम उस किए गए सत्संग पर मनन करते हैं, देखिए मनन तो तभी संभव है जब हमने सत्संग श्रद्धापूर्वक किया होगा। यदि हमने बेमन से किया होगा तो फिर आपका हमारा मनन तो आरंभ ही नहीं होता। आज मनुष्य का सत्संग देखिए, जब 1% ही वो श्रद्धापूर्वक नहीं होता तो फिर आगे की स्थितियां बन नहीं पाती। जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं तो वो 1% की स्थूल शरीर की एक सफलता है। जब हम मन बुद्धि के स्तर पर उस पर चिंतन करते हैं, और चिंतन करने का देखिए सर्वोत्तम समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय, जब वो गुजरा हुआ तमोगुण आपको हमें प्रभावित नहीं करता और आने वाला रजोगुण जिसमें आपका हमारा मन विषयों में एक बट जाता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपका हमारा एक संस्कार बनना होगा, स्वभाव बनाना होगा। चाहे हम रात को अलार्म लगाएं, किसी भी स्थिति में। कुछ दिन पहले हमने एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में अलार्म पे भी एक वीडियो बनाया था। और जैसे जैसे फिर आपका हमारा चिंतन आरंभ हो जाता है तो फिर वो कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं धीरे धीरे। देखिए ये सभी स्थितियों में पूरा जीवन भी छोटा बढ़ जाता है। यानी कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है, इसको हमने सफल करना है, सार्थक करना है, ताकि हमें मिले हुए जीवन में जीत हासिल करें। जीत हासिल करने का अभिप्राय कम से कम मनुष्य की अधोगति की स्थितियों से तो हम बच जाएं, हारे नहीं। यानी कि हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं इस मिले हुए जीवन में, तो फिर आपको हमें नीचे की जीवनों में जाने से भी हमारा बचना हो जाता है। क्योंकि जब हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होते हैं तो फिर आपकी बड़ी निष्कामता कर्मों में ही आने लगती है। और यदि उससे पहले हम सात्विक कर्म भी काम भाव से भी करते हैं, वो भी आपको हमें पाप कर्मों से बचाता है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चलना होगा, अपने जीवन में इन सात्विक स्थितियों को बनाना होगा, जिसके लिए ये जो नीचे जो मैंने एक तीसरा खाना प्रश्न चिन्ह के साथ छोड़ा है, उसको आपने हमें 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे बढ़ाते बढ़ाते 24 घंटे पे ले जाना है, ताकि आप सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस तीसरे सतोगुनी खाने में 24 घंटे भरने के लिए।
तो चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, एतराज हो, शिकायत हो, तो आपकी सभी शिकायतों का, आपत्तियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर प्रश्नों के साथ साथ बहुत बहुत शिकायतों का भी स्वागत है। और यदि आपका कोई आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आपके सुझावों को भी एक श्रद्धापूर्वक आमंत्रण है। चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।